आपातकाल के 50 वर्ष बीजेपी युवा मोर्चा ने लगाई मॉक पार्लियामेंट। आपातकाल के 50 वर्ष होने पर बीजेपी और उसके संगठन कर रहे हैं आयोजन। आज गांधी हॉल में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर पहुंची। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने मॉक पार्लियामेंट की जानकारी दी। जो उस समय इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल इस देश से थोपा गया, कई ऐसे लोग थे जो राष्ट्रीय स्वयं संघ थे, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते थे। जब उस समय सत्ता का इतना वर्चस्व और इतना नशा था एक परिवार को, आजादी के इस दौर में सबका योगदान था। सबने एक साथ मिलके अंग्रेजों को भगाया, उसमें एक इंसान का उसमें योगदान था। वो उस सत्ता पे पूरा एक व्यक्ति ने जब उनका वर्चस्व बरकरार रखने के लिए उन्होंने रात अधिक रात को उन्होंने अपना राष्ट्रपति की न उन्होंने कभी सहमति दी मंत्रिमंडल की, और राष्ट्रपति को दबाव में डाल के उन्होंने आपातकाल थोपा। उस आपातकाल में एक व्यक्ति का नहीं हुआ, उसमें कई लोगों ने यातनाएं झेली। उसमें यही बीजेपी के लोग थे, उसमें कई ऐसे राष्ट्रीय सभी लोगों को उन्होंने जेल में डाला, यहाँ तक कि महिलाओं को, बच्चों को भी। और जब मैंने कल एक कार्यक्रम में गई, जब देखा तो ये हमारे नाखून होते हैं, इनको भी निकाला गया। वो कैसा दर्दनाक समय होगा, जिनको उल्टा लटका के मारा है वो पंखे से। कई ऐसे लोग थे, इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने इस देश के लिए घर घर बच्चियां बांटी, रेलों में, ट्रेनों में, हर जगह। और देश को ये जो सही मानचित्र था वो सब जनता तक पहुंचाने का काम किया। आज हम भी उस अध्याय को देख के जब यहाँ संसद बैठी है तो हम लोगों का दायित्व होता है, जो लोकसभा में जो है विपक्ष का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो हर समय संविधान के से ये लेके लहराते रहते हैं। उनको पता नहीं कि इसमें लहराने से क्या संबंध है। संविधान का पालन करने से संबंध होना चाहिए, संविधान को लागू करने से संबंध होना चाहिए, उसको नीचे तक, गांव तक, गरीब तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। पता नहीं होता है आपने संविधान हिंदी की फिर को पर्ची ले रहा है। तो ऐसे लोगों के हाथ में अगर हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं उनको जागरूक करने की जरूरत है। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, नशे में थी, कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया इंदिरा गांधी को, वो उन्होंने मान्य नहीं किया। और उसके बावजूद वो इतना उनको ये था कि हमारे परिवार से सत्ता नहीं जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के उस आपातकाल में संविधान की हत्या की गई, जिस तरह के कांग्रेस के नेताओं ने संविधान की हत्या करी, उस समय की तात्कालिक कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से, और पूरे इंडिया की विश्व में ख्याति क्या हुआ करती कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया। जैसे जर्मनी में हिटलर को लोग जाना जाते हैं कि जर्मनी में हिटलर इज़ जर्मनी, जर्मनी इज़ हिटलर। तो इस तरह का हमारा देश का व्यक्तित्व पूरे विश्व में शोभायमान हुआ करता था। तो उस तरह का कांग्रेस का जो दुराचार हुआ करता था, जिस तरह से कांग्रेस ने हमारे पूर्वजों के साथ, देशवासियों के साथ अमानवीयताएँ करी, अनेकों कार्यकर्ताओं के परिवार इस आपातकाल में खप गए। अगर वो काला अध्याय अगर हमको ध्यान आता है, स्मरण आता है, क्योंकि हम लोग तो हमारे वरिष्ठों से सुनते हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठों ने तो उन सब बातों को भोगा है। मेरे को कल ही किसी पत्रकार साथी के माध्यम से जानकारी लगी कि कांग्रेस के उस समय के तात्कालिक नेता, जो कि आपातकाल में वो भी कुछ समय के लिए जेल गए थे, लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी से उन्होंने एक प्रश्न किया कि आपातकाल में वो कहाँ विलुप्त हो गए थे। मैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की। लेकिन हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उस समय बताया था कि ऐसे नेता जो विलुप्त रहकर भी उन सभी लोगों का संरक्षण करें, उन सभी परिवार लोगों की देखरेख करें,
जो परिवार आपातकाल को भोग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अनैतिक काम कांग्रेस के कालखंड में हुए हैं। उन सभी बातों को आज युवा मोर्चा इस गांधी हॉल के सदन में बताने का प्रयास कर रहा है। और आपने देखा होगा यहाँ पर शुद्ध रूप से लोकसभा की हूबहू प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर मॉक पार्लियामेंट कराई गई है युवा मोर्चा द्वारा। बड़ी संख्या में नौजवान विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छी तैयारी के साथ युवा मोर्चा महानगर के कार्यकर्ताओं ने करी। आज केंद्र की सरकार की हमारी मंत्री सम्माननीय सावित्री ठाकुर जी से लेकर सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी, राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल जी, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी समेत अनेक गणमान्यजन, विशिष्ट अतिथिजन, अनेक विधाओं से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम सब कार्यकर्ताओं का उन्होंने उत्साहवर्धन किया है और उपस्थित सभी मीडिया साथी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ और ऐसे युवा मोर्चा नवाचार कार्यक्रम करता है।